नमस्कार दोस्तों। जब आप बात करते हैं सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम की, तो इसमें न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही हमें करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ अगर न्यूज़पेपर पे अगर हम फोकस करें, तो हम स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी में न्यूज़पेपर ही सबसे ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप इसको मास्टर कर लें, तो ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आपको इस जर्नी में बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। आप इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा यूट्यूब चैनल बताने वाला हूँ, जिसका आप इस्तेमाल करके आप न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाएगा। दोस्तों, न्यूज़पेपर क्यों बताया जाता है? क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी आजकल के हमारे जितने भी महानुभाव हैं, सब आर्टिकल लिखते हैं अपने। तो उनके आर्टिकल पढ़ना बहुत नेसेसरी हो जाता है, एडिटोरियल वगैरह, उनसे आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। उसके अलावा जो एक न्यूट्रल अगर कोई न्यूज़पेपर होगा, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, जो न्यूज़पेपर मैं फॉलो करता हूँ और जो यूट्यूब चैनल जो एडिटोरियल प्रोवाइड करते हैं, उनका नाम है स्टडी लवर वीर। ये जो चैनल है, ये बहुत ही अच्छा चैनल है, एकदम फ्री चैनल है। इसका इस्तेमाल करके आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं। बेसिकली आजकल तो पहले तो इस चैनल पे ओनली द हिंदू का एडिटोरियल दिया जाता था, पर अब जो एक वीडियो आती है ना, उसमें जो दिया जाता है वीडियो में, उसमें मिक्स होता है द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं ना, वो सब कुछ एक वीडियो के फॉर्म में बना के 1.5 घंटे की सुबह एक वीडियो आती है। वो अगर आप देख लें, तो आपका न्यूज़पेपर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आया, जैसे मान लीजिए धारा 370 हटा दी, तो ये धारा 370 बनी कैसे, कैसे क्या, पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ करंट का भी आपको पर्सपेक्टिव दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको सब कुछ पता है करंट में क्या है क्या है, परंतु जब तक आप उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी ना, तो आप उसका अल्टीमेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। कि आपको केवल रट्टे नहीं लगाने कि अब आज ये हो गया, कल ये हो गया। अगर आप इसको न्यूज़पेपर के फॉर्म में करते हैं ना, तो पहला तो आप इसको स्टोरी के फॉर्म में देख पाएंगे। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि महीने के एंड में जो आती है मैगजीन आती है, उनको रटने लग जाते हैं। तो वो ज़्यादा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रटना आसान बात नहीं होती। अगर हम न्यूज़पेपर फॉलो करें, तो उससे क्या होगा कि हमें डेली का पता होगा कि आज क्या हुआ है, और उसके साथ साथ हमें पता होगा कि कल क्या होगा। तो ऐसे ना हमारे इंटरेस्ट के साथ साथ ये चीज़ें चलती जाती है और हमें बिल्कुल ही बर्डन नहीं लगता। और मैंने जैसे बताया, आप उस चैनल का यूज़ करके करंट एंड स्टेटिक्स का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें करंट के साथ साथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स उस चैनल का इस्तेमाल करके कंप्लीट करी जाती है। और उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, लक्ष्मीकांत पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और पूरा बताया हुआ है कि आप इस जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, जब आप बात करते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की, तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भैया 11th 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कहते हैं 6 to 12th पढ़ो। देखिए, अगर आप ये मानते हैं ना कि केवल एक एनसीईआरटी पढ़ने से अगर आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता, तो 11th क्लास 12th क्लास में जो बच्चा टॉप करता है, उन सबको तो मतलब आज आज जॉब में होना चाहिए था, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब आपको बताया जाता है कि 6 to 12th एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके साथ साथ जो और भी कुछ सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह आती है, हिंदी में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आती है, ज्योग्राफी में जी सी लियोंग आती है। तो इन सब का बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। नितिन सिंघानिया होगी, इनमें से जो भी आपको काम का टॉपिक मिले, उनको एज अ रेफरेंस के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें 6 to 12 सारी एनसीईआरटी जब हम करते हैं, और हमें मतलब मान लीजिए 6 7 8 में वो आगे भी रिपीट होगा, तो ऐसे हमको रटना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये चीज़ें स्टोर होती जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जब पता होगी अच्छे से, तो उसका हम करंट में जैसे न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा, तो वो चीज़ें हमें उसका बैकग्राउंड का पहले से पता होगा, पहली बात तो। और दूसरा, हम न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ लें, हम उसका यूज़ जब तक नहीं कर सकते अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जब तक हमें उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से ना पता हो, जब तक हमने एनसीईआरटी ना पढ़ा हो। जैसे कोल का आया आर्टिकल न्यूज़पेपर में, तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कोल बनता कैसे है, तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा वो।
तो ऐसी बात है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक मैं समझता हूँ, जो आपको पता होने चाहिए, शायद आपको पहले से भी पता हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दुनिया भर के अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे आजकल तो एक ऐसा ट्रेंड चला है कि आजकल कोई टॉपिक है, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है, तो उसका लोग पूरी वीडियो बना देते हैं 15-16 घंटे की। आप एक बार उनको देख के अपना पूरा बेस क्लियर कीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे 6 टू 12th की, तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मान लीजिए हमें कोई चीज़ पता होती है पहले से, अगर हम उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पता है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बनता चला जाता है। परंतु अगर हमें कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें नहीं पता, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, मेरे को तो मैं तो मुझे कुछ नहीं आता। और हमें कोई चीज़ पता हो, हम जब उसको करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे तो आता है, मुझे सब कुछ आता है। इंटरेस्ट बनने लग जाता है, अपना कॉन्फिडेंस बनने लग जाता है। दोस्तों, कई बार हमारी कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। हम ये सोचते हैं यार मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ, आज पढ़ता हूँ या फिर आज ये काम, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लीजिए, आप सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर लीजिए, आप बिजनेस के बारे में बात कर लिया, आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लीजिए। दोस्तों, जब आप कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, तो आप कोई काम एक दिन करते हैं, अगले दिन नहीं कर पाते, तो समस्या वहाँ पे ये आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो ऐसे ही हो जाएगी। मतलब मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो नॉर्मल लोगों की तरह ही काम करते थे, परंतु उनकी कंसिस्टेंसी की बदौलत वो आज बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा और लोगों से ऊपर पहुंच गए। पर जो लोग नहीं पहुंच पाए, उनमें और उनमें सिर्फ एक फर्क था, वो था कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी तो बरकरार रखनी पड़ेगी, परंतु कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी काम लगातार ही करते जाएं, डेली करते जाएं। हम ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार वो चीज़ फॉलो ना कर पाएं। तो अपने दिमाग को शांत रखना, खुश रहना, अपने दिमाग को चार्ज रखना, कुछ ना कुछ खाली करना, ये चीज़ें भी कंसिस्टेंसी में आती है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जब आप कॉमेडी वीडियोस देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, या फिर जब आप खुश होते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, आप अल्टीमेट चीज़ों को समझते हैं, तो वो भी एक कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। आप ये मत मानिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ कंसिस्टेंसी में आएगी। सबसे बड़ी बात है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपका वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो स्ट्रेस इतना ख़राब काम करेगा जिससे आपकी कंसिस्टेंसी तो बिगड़नी तय ही है, परंतु आपकी मेंटल फिटनेस भी उससे डाउन होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, काफ़ी ऐसी वीडियोज़ हैं आप जिनकी हेल्प ले सकते हैं सिविल सर्विसेज की जर्नी में। आज़ाद आईएएस अकेडमी है, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बना रखी है, एक बार उनकी हेल्प ले लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी से कवर कीजिए, ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो है ना, थोड़ा सिविल सर्विसेज को आजकल ऐसे मजाक बना दिया लोगों ने कि 15 दिन की तैयारी में, यूट्यूब में ऐसे ऐसे थंबनेल होते हैं ना कि 15 दिन की तैयारी करी बन गया आईएएस, 20 दिन की तैयारी करी बन गया आईएएस, ये वो फलाना ढमका, इतना मोटिवेशन फेंक रखा है कि रील्स आती है, ये गाड़ी जा रही है, प्रधानमंत्री की गाड़ियों की वीडियो लेके वो डाल देता है आईएएस की गाड़ियों की। मैंने तो आज तक देखा नहीं है ऐसा। पर सबसे बड़ी बात है, आप जब भी किसी ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे, आप जब भी किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो पहले से उस जॉब में है, तो सबसे बड़ी चीज़ें जो सीखने को मिलती है वो यही है कि कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको नहीं आती, तो वो सीखी जा सकती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसका निर्णायक तौर पे, रणनीतिक तौर पे हमें सॉल्यूशन निकालने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि यार मतलब ये प्रॉब्लम है, अब इसको मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूँ, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रणनीतिक तौर पे सॉल्यूशन निकालने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी का दूसरा नाम अगर आप मुझे से पूछें, तो प्रॉब्लम का रणनीतिक तौर पर सॉल्यूशन हल निकालना ही सिविल सर्विसेज है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कि उसमें सिविल सर्विसेज में आपको बताया जाता है कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, दिन में 2 पेपर होते हैं, तो लगा 3-3 घंटे तक लिखना आसान बात नहीं होती। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आप उस चीज़ को भी टैकल कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में बताया जाता है कि 9 पेपर होते हैं, आपको हर सब्जेक्ट की अच्छे से इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए, करंट के साथ साथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड का हो वही कर सकता है, आर्ट का वही हो वही कर। यूपीएससी ने एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है कि हर बैकग्राउंड का
व्यक्ति आके उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। और सिविल सर्विसेज जॉब आपको एक अवसर प्रदान करती है कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा करने का, कुछ ना कुछ सोसाइटी को अच्छे से सर्व करने का। और अगर आप सिविल सर्विसेज को क्रैक ना भी कर पाएँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई ना कोई रास्ता ना मिले कुछ ना कुछ अच्छा सर्व करने का। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप जब कहते हैं ना सिविल सर्विसेज की मेरे को तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपने या तो कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया है या कोई वो आ गया है। अगर आपको पता हो कि सिविल सर्विसेज जॉब आपको क्या अवसर प्रदान करती है, आपको क्या एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है अपने लोगों को सर्व करने की, लोगों का भला करने की। अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ना, तो आप अगर सफल हों तो भी अच्छा है, और अगर सफल ना हो तो कौन सा आप अपने लिए कर रहे थे। जब आप अपने लिए तैयारी करते हैं ना कि यार मेरे को बनना है, मैं बनूंगा, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, तो आप अगर असफल होंगे तो आपको दुख होगा। परंतु जब आप देने के भाव से चलेंगे, जब आप सेवा भाव से तैयारी करेंगे, तो अगर आप सफल हो असफल हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सफलता आ गई तो लोगों को भला है, असफलता आ गई तो कौन सा आप अपने लिए करने वाले थे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। और मैं ऐसी वीडियोस बना के आपको मतलब मुझे तो नहीं लगता मेरे को ज़्यादा कुछ पता है, परंतु मेरे को जो भी पता हो ना, तो मैं आपको ऐसी वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। मैंने आपको बेसिकली 2-3 यूट्यूब चैनल बता देता हूँ, जिनकी हेल्प से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ। फर्स्ट है स्टडी लवर वीर चैनल। ये मेरा फेवरेट चैनल है, आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं इससे। एंड इससे आप लक्ष्मीकांत की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो भी कवर कर सकते हैं, और शायद कुछ एनसीईआरटी की वीडियोस भी इन्होंने बनाई हुई है। इसके अलावा आज़ाद आईएएस एकेडमी, इन्होंने बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हुई है, भारत का भूगोल एंड लक्ष्य पॉलिटी पे भी इन्होंने वीडियोस बनाई हुई है, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। और मैं एक और आपको बताता हूँ, जो ये बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, और मतलब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के सर हैं वो, शुभम गुप्ता। ये सर ऐसे हैं कि मेरे फेवरेट टीचर है, और आप इनकी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इनकी वीडियोस से। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सर जो है, इन्होंने बड़ी बड़ी वीडियोस तो बनाई हुई है, 10-12 घंटे की बनाई हुई है। उसके अलावा ये बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं तो उनको इंग्लिश का समझ में नहीं आता, कुछ इंग्लिश में पढ़े हो तो उनको हिंदी का समझ में आता। पर सबसे बड़ी बात है, यूपीएससी की जर्नी में आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर हिंदी में आता है और इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आप कोई चीज़ पढ़ेंगे कोई चीज़ समझ में आ जाएगा, पर हिंदी में उसका मतलब भी टफ हो जाता है और उसका मतलब भी बदल जाता है। आपको बहुत ही एडवांस लेवल की हिंदी आनी चाहिए उसको समझने के लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब में होता है, पर कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि पूरा मीनिंग ही बदल जाता है इंग्लिश और हिंदी में। तो आपको दोनों लैंग्वेज पकड़ होना अच्छी बात है, दोनों लैंग्वेज पकड़ होना जरूरी है। आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ते हो तो अच्छा है यार, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और अच्छा रहता है मतलब। तो आप शुभम गुप्ता की ज़रूर हेल्प लीजिए। शुभम गुप्ता सर है, अनअकैडमी में लिखिए आप, तो उनकी जितनी वीडियोज़ हैं उनको फॉलो कीजिए। एस स्टडी लवर वीर को बिल्कुल ना भूलिए, डेली की वीडियो आती है, आपको इसको डेली देखना है वीडियो को। और इन्हें पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप्स में आंसर राइटिंग भी होती है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद आईएएस एकेडमी की आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो आपको अपने यूट्यूब पे सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने रिसोर्सेज फाइंड करने चाहिए। आपको जो भी चीज़ जहाँ से भी बेस्ट मिलती है आप वहाँ से ले सकते हैं, पर जब आप कोचिंग लेते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जो भी टीचर हैं उनसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात आती है, आपको फाइनलाइज करना चाहिए। उसके अलावा बुक्स की हेल्प लीजिए। आजकल तो इतना अच्छा तरीका है, मैं तो मानता हूँ पहले समय में, आज से 20-30 साल पहले जिन्होंने तैयारी करी होगी, असली मेहनत तो उन्होंने की है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट का इतना प्रभाव नहीं था और उनको इतनी सारी बुक्स पढ़ पढ़ के फिर तैयारी करनी पड़ती थी। परंतु आज इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ इतना आसान हो गया है, लोगों ने यूट्यूब पे पूरी वीडियोस बनाई हुई है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाती है, उनसे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको हर चीज़ की गाइडेंस अवेलेबल है, तो आप इसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको रील्स स्क्रॉल करते रहना चाहिए। रील्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं दोस्तों कि आप एक बार देखेंगे उसके अलावा देखते ही चले जाएंगे। इन्होंने ऐसा पूरा प्रबंध कर रखा है आपके टाइम का, बिल्कुल ये गलत इस्तेमाल करने का, आपके टाइम को वेस्ट करने का पूरा इन्होंने प्रबंध कर रखा है। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, और आपको इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको ऐसी वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा जब भी मैं समय मिलेगा मेरे को। और मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक सरकारी नौकरी अगर आपको ना मिले या आप जो काम चाहे वो आपको ना कर पाए तो आप खराब है। आप मैंने बताया जैसा आप, अगर आप सेवा भाव से चलेंगे ना, तो अगर उस काम को कर पाएँ तो भी अच्छा है, अगर ना कर पाएँ
तो कौन सा आप खुद के लिए करने वाले थे, आप तो सेवा भाव के लिए करने वाले थे। भगवत गीता में भी अर्जुन यही भगवान के सामने कहता है कि अपने परिवार के लोगों को मारकर अगर मुझे राज्य मिलेगा तो मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जिससे मुझे अपने लोगों की हत्या करनी पड़े। परंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसी बात नहीं बेटा, अर्जुन तुम अपने कर्म से पीछे भाग रहे हो। अगर तुम अपने कर्म से पीछे भागोगे तो वो चीज़ गलत है। अगर तुम अपने कर्म को करोगे, अगर तुम अपने कर्म को आगे लेकर चलोगे तो वही सबसे ज़रूरी बात है। ज़्यादा वो ज़्यादा विचार इस बार पे तुम्हें नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने कर्म की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अर्जुन ने अपना कर्म करा, जब भी हमें भगवत गीता मिल पाई। अगर अर्जुन अपना कर्म ना करता तो हमें भगवत गीता भी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों कर्म करना जरूरी है। आप देखते हैं लोग आजकल रेहड़ी भी लगाते हैं और 20-20 साल से लोग उसी रेहड़ी पे हैं। मान लीजिए कोई समोसा बेच रहा है रेहड़ी पे, तो 20 साल से वो आदमी वहीं पे समोसा लगा रहा है, तो उसको उम्मीद भी नहीं होती यार मैं आगे जाके बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाऊंगा। परंतु वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, वो अपने काम को अच्छे से करता है और करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। सालों बीत जाते हैं, 30 साल बीत जाते हैं, 40 साल बीत जाते हैं, क्योंकि वो उसका काम है। वो अपने काम को करना चाहता है क्योंकि वो अपने काम को पसंद करता है। अगर वो अपने काम को पसंद नहीं कर रहा होता ना तो वो काम कर नहीं रहा था। तो अपने काम को पसंद करना चाहिए। अगर आपको पढ़ना पसंद है, आपको जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस आता है आपको वो पसंद है, तो आपको मतलब पढ़ाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, बस करते जाओ। और जो रणनीतिक तौर पे जो भी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है आप उन चीज़ों को फॉलो करो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप अगर अपने काम को करते हो तो यही सबसे ज़रूरी बात है। और मैं नहीं मानता फालतू चीज़ों में अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो ना, आपके लिए आपका काम ही आउटपुट है। जब जो काम हमें पसंद होता है ना, अगर हम उस काम को करेंगे तो वो ही पसंद होता है हमें काम को, और वही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं तो उम्मीद कर ही नहीं रहा इस वीडियो को 10 लोग भी देख लेंगे। अगर 10 लोगों ने भी देख ली ना तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। परंतु अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे ऐसे आओगे कि मेरे को पैसा ही कमाना है और यही करना है वो करना है फेमस होना है, तो आप अगर आ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो आके। परंतु आप ऐसे आ रहे हो कि मुझे उम्मीद नहीं है कोई देखेगा, वो देख ले तो अच्छा ही है। अगर एक आदमी भी देख ले, अगर उसको कोई बेनिफिट हो तो अच्छा ही है। तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी बात हो जाती है और मैं नहीं मानता इससे बड़ी कोई बात है। ऐसी वीडियोस बना के मैं आपको टाइम टाइम पे मतलब सिखाता रहूँगा, कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। आप कमेंट करके कुछ ना कुछ आपको जो भी सही लगे इस वीडियो के बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।